इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको ना एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो है कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, 4 बनाएगा, 6 बनाएगा, 8 बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा ये पता होना चाहिए अच्छे ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, किसी का भी अगर मुझे पता करना है कि बॉन्ड कितने बनाएगा तो उसका वैसे तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए। लेकिन अब स्ट्रक्चर हम बना रहे तो हम हर एक स्टेप में हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकालेंगे नहीं। तो आपको सिंपल बात ये याद रखनी है कि जो भी ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकन, ठीक है यहाँ पर, और जर्मेनियम, ठीक है, टिन, तो जो भी ग्रुप 14 के एलिमेंट होंगे वो सब बनाएंगे 4 बॉन्ड। ठीक है, कितने बनाएंगे? 4 बॉन्ड। उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट है, उन सब के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के भी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सब के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। और ग्रुप 17 वालों के सबके 7 होते हैं और 18 वालों के 8 होते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। तो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है। 15 वालों के पास 5 है, 16 वालों के पास 6 है, 17 वालों के पास 7 है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी, आपको एक ऑक्टेट रूल आपने सुना होगा कभी, ऑक्टेट रूल, कि हर एटम चाहता है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। बचपन में सुना होगा 9th क्लास में, लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं होता। कहाँ पर फॉलो होगा? देखो, ये फॉलो होगा सिर्फ ये सेकेंड पीरियड में, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो तो सिर्फ चाहेंगे अपना 8 पूरा करना। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर देखो इनके सबके 5 है, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा 8 पूरे करना। तो 8 पूरा करने के लिए 3 की कमी है, ताकि 5 और 3 8 हो जाए। 8 पूरा करना चाहता है ना ये, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये, क्योंकि 8 करने के लिए इसको 3 एटम और लगेंगे, 3 बॉन्ड लगेंगे, तो बनाएगा 3 बॉन्ड। 16 के एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरा करने के लिए 2 लगेंगे, इसी वजह से 6 और 2 8, तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि आपको पता है H2O, देखो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बनाए हुए, नाइट्रोजन 3 बनाता है। जैसे कि देखो NH3, नाइट्रोजन ने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए। और फ्लोरीन के भी देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करने के लिए 1 की कमी है, 7 और 1 8, तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा। देखो HF बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, जो अपने ग्रुप में सबसे पहले मेंबर है, वो तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, बस अपना 8 पूरा करना है। 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे उतने ही बॉन्ड बनाएंगे, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये नीचे के एलिमेंट है, ये नीचे के, ठीक है, थर्ड पीरियड, 4th, 5th, 6th, ये जो नीचे के एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है ये उतने बॉन्ड बना सकते हैं। 8 वाट पूरे इनको नहीं करने। ठीक है, रीज़न होता है इसके पीछे का एक, कि इनके पास एम्प्टी या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। फिलहाल हम उस पर जाएंगे नहीं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे के एलिमेंट है, जितना आउटर मोस्ट शेल में उतने बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि देखो, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट है, तो सबके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस के पास भी देखो 5 है, आर्सेनिक के पास भी 5 है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो ये 5 और 3 8 नहीं करेंगे, मतलब 3 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा PCl5 मॉलिक्यूल होता है एक, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 और बना दिया इसने। 5 और 5 10 हो गया, 8 से ज़्यादा ही हो गया, फिर भी 5 बनाए इसने। तो ये सब के सब क्या करेंगे? 5 बना सकते हैं। नीचे वाले हैं, इसको छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के। ठीक है, फिर हम 16 वाली ग्रुप में आए, अगर सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास भी 6 थे, पर इसने 6 और 2 8 किए। क्या किए इसने? 6 और 2 8 किए पूरे, यानी कि 2 बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूँ, यहाँ पर नीचे वाले सल्फर की बात करूँ मैं, सल्फर, तो आपने सुना होगा SF6 मॉलिक्यूल सुना होगा आपने, SF6। सल्फर ने 6 बॉन्ड बना दिए। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6। 8 पूरा करने के लिए 2 की कमी है, पर ये सिर्फ 2 नहीं बनाता, पूरे के 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेगा। आपने SO3 सुना होगा, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 दूनी 6 बॉन्ड बने हुए यहाँ पर भी। SO2 ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, 2 2 जा 4, 4 बॉन्ड बने हुए यहाँ पर, मतलब 2 से ज़्यादा बने हुए। तो ये सिर्फ 6 और 2 8 नहीं करते, ये ऐसा नहीं होता, ये 6 के 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ये नीचे वाले सारे। मतलब वैसे क्लोरीन के केस में भी है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 और
एक 8 नहीं करेगा हमेशा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 बॉन्ड बनाएंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 5 तक बना सकते हैं, ये 6 तक बना सकते हैं, ये सिर्फ ऑक्टेट तक नहीं रुकेंगे, ये 7 और एक 8 नहीं करेंगे सिर्फ, ये 7 के 7 बॉन्ड बना सकते हैं, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके 7 के 7 बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि Cl आपने सुना होगा यहाँ पर O3-1 आयन होता है एक, IF7 आयोडीन ने देखो 7 से बनाया बॉन्ड, ये आयोडीन है नीचे वाले। तो नीचे वाले जो भी है ना, किससे देखो, इससे नीचे वाले जो भी हैं, इनके आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बना सकते हैं। और इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है आप देख लो, किस पीरियड किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 15 वालों के पास 5, 16 वालों के पास 6, 17 वालों के पास 7। तो इतना जानना काफ़ी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेसिक H2O से स्टार्ट करते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले ये देखो कि सेंट्रल एटम कौन है, और सेंट्रल एटम वो होगा जो सबसे कम नंबर में होगा। जैसे कि यहाँ देखो सबसे कम कौन है, ऑक्सीजन। तो बना दो फिर ऑक्सीजन को बीच में ऐसा, एक तरफ एक हाइड्रोजन, एक तरफ एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन बनाता है, आपको पता है देखो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये 6 और 2 8 करता है। तो एक बॉन्ड बनाएगा इससे, एक बनाएगा इससे, और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है सिंगल एक ही बॉन्ड बनाता है बस। इसका पूरा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर NH3। सेंट्रल एटम पहचानो फटाफट, कौन है, नाइट्रोजन, सबसे कम नंबर में जो होगा। और कितना हाइड्रोजन इसके अराउंड, 3 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये, 5 बना सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 बॉन्ड बना सकता है। तो 1 2 3 बना दिए, और 4 5 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ऐसे ही बच गए, ठीक है। इस पर भी देखो 1 2 इसने बनाए थे, 16 का है तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन लग गए बॉन्ड बनाने में, 3 4 5 6, तो उसके पास 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच गए। जोड़ा मतलब पेयर, ठीक है, ये हो गया। तो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन बच गए। उसके बाद यहाँ पर हम पे आता है, अब सीधा हम कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स में आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इजी तो बन जाते हैं। सीधा आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल H2SO4 पे, ठीक है, H2SO4 पे। इसमें सेंट्रल एटम पहचानो पहले तो आप कि सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर। तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर क्या है, H2 है, S1 है, O4 है। सबसे कम कौन है, सल्फर। तो सल्फर आ जाएगा बीच में। फिर कौन बनाओगे, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसके अराउंड पहले वो बनाया करो सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, जो 3 2 बना सकता है। एक वालों को सबसे लास्ट में लिखते हैं हम। तो मुझे पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोजन 1 ही बनाता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन 2 बनाता है ना, तो पहले ऑक्सीजन को लिखो 1 2 3 4। सल्फर को घेर लिया चारों तरफ से। सल्फर देखो कितने बनाता है, नीचे देखो, सल्फर की बायोट्रोप शेल में 6 है, ऑक्सीजन की भी 6 है। लेकिन ऑक्सीजन 6 और 2 8 करता है, तो ये सिर्फ 2 बनाता है। और सल्फर 6 के 6 यूज़ कर सकता है, नीचे वाले एलिमेंट ना, इसी वजह से ही 6 बॉन्ड बनाता है। तो देखो 1 2 3 4, अब देखो 5 6 तो यहीं पूरा हो जाएगा इसका। तो ऐसा करेंगे नहीं, हम इसको भी तो जोड़ना है। तो ये एक सिंगल ऊपर वाले से बनाएगा और सिंगल नीचे वाले से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सल्फर के होते हैं 6 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और 5 और 6। अब ये ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड पूरे होते हैं, पूरे हो नहीं पा रहे हैं। एक बना दिए सल्फर के साथ, और यहाँ 2 हाइड्रोजन भी बचे हुए हैं, तो एक बना देगा बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली ये भी ऐसे ही करेगा। तो देखो इसके 2 बॉन्ड पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे, इन दोनों ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड पूरे हो ही रखे थे। और सल्फर के देखो 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 पूरे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। तो बस आपको सेंट्रल एटम पहचानना आना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन, जो सबसे कम नंबर में होगा। और उसके बाद आपको कौन बनाने हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड पहले कौन बनाने, जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं वो बनाने, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन पहले वो, फिर बनेंगे हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर है H3PO4। सेंट्रल एटम पहचानो कौन है, बिल्कुल सही, फॉस्फोरस है। अब देखो फॉस्फोरस आया है और ऑक्सीजन आया है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने होते हैं, ग्रुप 15 का है, 5 होते हैं। और क्योंकि ये नीचे वाला एलिमेंट है, तो 5 के 5 यूज़ करके 5 बॉन्ड बना सकता है ना। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 है, पर ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, तो 6 और 2 8, तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस और इसके चारों तरफ 1 2 3 4 ऑक्सीजन बना दिए मैंने, ठीक है। इसके 5 बॉन्ड बनाने, तो 1 2 3 4। अब यहाँ 5 बना दिए इसने,
तो देखो इसको तो जोड़ ही नहीं पाए नीचे वाले को, ये 5 यहीं पे इसके बॉन्ड खत्म हो गए। तो एक बॉन्ड कम करो इसका, यहाँ लगाओ। अब देखो 1 2 3 4 5 अब पूरे हो गए। अब इस ऑक्सीजन के देखो 2 बॉन्ड होते हैं, एक ही बना है अभी, तो दूसरा बना देगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी देखो दूसरा बना देगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी दूसरा बना देगा हाइड्रोजन के साथ। अब देखो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे, इसके भी 1 और 2 बॉन्ड पूरे, इसके भी एक पी के साथ एक एच के साथ 2 बॉन्ड पूरे। तो ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे हो गए, फॉस्फोरस के पूरे हो गए, हाइड्रोजन के पूरे हो गए। तो और देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भी आ गई है, 4 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। उसके बाद हम ट्राई करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। H3PO3 अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, उसके बाद देख लेना कि कैसा सही बना है कि नहीं बना है। तो बन जाएगा पहले P बीच में, 1 2 3 ऑक्सीजन। P बनाता है कितने, 15 का एलिमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर रूम शेल में, 5 के 5 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन बनाता है सिर्फ 2, डबल डबल डबल, अच्छा 5 बनाते हैं, 6 बॉन्ड बन गए इसके, है ना। तो एक बॉन्ड तोड़ दो इसका। अब बचाओ बॉन्ड की भरपाई कहाँ से करेगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन एडजस्ट हो गया। अब क्या होगा देखो, इस ऑक्सीजन की, इस फॉस्फोरस के 1 2 3 4 5 बॉन्ड पूरे हो गए, पर यहाँ 2 हाइड्रोजन और जोड़नी है, अभी एक ही जोड़ पाया मैं भी, है ना। तो ऑक्सीजन का एक और बॉन्ड तोड़ दो और ये बना दो हाइड्रोजन के साथ। जैसे बॉन्ड तोड़ा, फॉस्फोरस के हो गए 1 2 3 4 बॉन्ड ना, और 5वां एक बॉन्ड बच गया इसका, एक हाइड्रोजन भी बच गया अभी, तो यहाँ पर जोड़ दो एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। तो यहाँ पर देखो एक गौर करने वाली बात ये भी है कि 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, बाकी तीसरा देखो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। तो मतलब वाटर में अगर डिजोल्व करूँगा तो ये जो होगा वो 2H+ आयन देगा, 3 नहीं देगा, क्योंकि वही हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं ना। ये तीसरा फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, तो ये रिलीज नहीं होगा मतलब, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। नेक्स्ट ट्राई करो आप H3PO2, ये ट्राई करना आप। वापस से वही सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, फिर 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया फॉस्फोरस, 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। P बनाता है वापस से वही कितने, 5 बॉन्ड, O बनाता है 2 बॉन्ड, 5 बॉन्ड देखो 1 2 3 4, एक और बना सकता है, और ये बची सिर्फ हाइड्रोजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन तो बची नहीं, तो बना दो सिंगल बॉन्ड। पर अभी भी देखो 2 हाइड्रोजन बची हुई ना, इसका एक बॉन्ड तोड़ो, है ना, एक बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, एक बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन। फॉस्फोरस के देखो अब 4 बॉन्ड हो गए हैं, 5वां बचा हुआ है, तो यहाँ पर एक और जोड़ दो हाइड्रोजन। अब इसके स्ट्रक्चर में नोटिस करो आप कि 2 हाइड्रोजन तो फॉस्फोरस से लगे हुए, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है। तो वाटर में मतलब ये एक ही H+ आयन देगा, 3 है पर देगा कितने, एक ही देगा, इसलिए ये मोनो बेसिक कहलाता है, इसकी बेसिसिटी 1 कहलाती है। इसके बाद आते हैं आयन्स पे कि आयन कैसे बनाएं, ठीक है। एक हो गया SO4 ले लेते हैं, और एक समझने के लिए ले लेते हैं CO3-2, ठीक है। तो वही तरीका है, पहले सेंट्रल एटम बनाएंगे S। सल्फर कितने बना सकते हैं बॉन्ड, ये देख लो जरा, यहाँ पर 16 का एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और नीचे का है तो पूरे 6 बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन तो 2 ही बनाता है, ऊपर का एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पर ये 6 के 6 यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ 8 करने हैं इसको, तो 6 और 2 8, तो 2 बनाएगा। इसके सराउंड में बना लो यहाँ पर ऐसे 4 ऑक्सीजन। अब सल्फर के 6 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब जो नेगेटिव चार्ज है ये हमेशा देना होता है जो साइड में एटम होते हैं ना उनको, सेंट्रल को कभी नहीं देना होता है। सेंट्रल को तब दोगे जब अगर मॉलिक्यूल में ऐसा प्लस चार्ज लिखा हुआ है कहीं NH4+, ऐसा प्लस, तो ये प्लस चार्ज सेंट्रल एटम को देगा, N को मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो साइड के एटम को मिलता है वो, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया है। -2 चार्ज है, इस ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड बना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको नेगेटिव चार्ज से, इसका भी एक ही बॉन्ड बना है, दूसरा मिलेगा नेगेटिव से, तो ओवरऑल हो गया -1 -1 -2। यहाँ पर भी देखो ऐसी कार्बन है, कार्बन तो ग्रुप 14 का है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 ऑक्सीजन 2 और 3, तो देखो 1 2 3, अब 4 तो उसका बना नहीं सकता, ये छूट जाएगा बेचारा नीचे वाला, तो 4 ये हो गया। अब इन दोनों का देखो एक और बॉन्ड की कमी रह गई है, तो उसके बदले दे दो -1 चार्ज, इसको भी दे दो -1 चार्ज, तो ये हो गया ओवरऑल -2।
तो इस तरीके से बनाते हैं हम आयन्स को। जैसा और का सिस्टम होता है वही होता है, सेंट्रल एटम फिर उसके बगल में और एटम्स लगा दो, बस ये चार्ज का लगाने, साइड के एटम्स में मैनेज करने, और प्लस होगा तो सेंट्रल एटम में मैनेज करने। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं मॉलिक्यूल का, अगर आपको पता है कि कौन कितने बॉन्ड बनाते हैं, बस ये पता होना चाहिए।